नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में। पिछले कुछ दिन पहले शॉर्ट विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद में थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर के कोई भी जिक्र है वो बोर्ड की तरफ से नहीं किया जा रहा है। उसमें L1 के पद आपको मिले और साथ ही साथ लेवल 2 के आपको संस्कृत विभाग के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिली। उसके बाद में ना ये पता है कि फॉर्म कब शुरू होंगे, ना हमें ये पता कि लेवल 2 के पोस्ट कब आएंगी, कितनी आएंगी, ना विशेष शिक्षकों के पद आए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि जो अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, चाहे वो आप बात करोगे स्पेशल वालों की हम बात कर लें या फिर जो बीएसटीसी के छात्र हैं उनकी बात कर लें, जो प्रथम वर्ष में थे, जो अब सेकंड ईयर में हो गए और जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी, उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस बात पे इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, जिसमें आपको जो भी पीडीएफ वगैरह आती है आपके लिए, तो वहां पे हम उपलब्ध करवाते हैं। तो साथियों, आपको पता है कि थर्ड ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें केवल लेवल 1 के पद आपको देखने को मिले, वो भी आपके पद कम ही थे, ज्यादा नहीं। ठीक है, उसमें भी दो तीन एक चीजें हैं जिनके प्रश्न रहते हैं आपके। एक तो 50% आरक्षण वाला मामला, कि 50% आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर भी आपके मन में कहीं ना कहीं चिंता है। तो साथियों, अभी तक 50% आरक्षण को लेकर की कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मतलब 50-50 वाला मुकाबला, या हम 50-50 वाली बात कहें तो ये इसमें अभी तक समीकरण है कि लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि 50% आरक्षण के ऊपर अभी तक राज्यपाल महोदय के साइन होकर के कानून अभी बना नहीं। ठीक है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये चीजें लागू होती नहीं है। अगर हो जाता है ऐसा, क्योंकि अभी विस्तृत विज्ञापन आया नहीं है और शॉर्ट विज्ञापन का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता है, तो L1 का हम माने कि जब विस्तृत विज्ञापन आए तो उसमें अगर 50% आरक्षण का जिक्र मिलेगा तभी यह लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। L1 के भी पद आपके बढ़ने वाले हैं। वो कब बढ़ेंगे? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डीपीसी है, वो डीपीसी की सुनवाई 24 जुलाई को होनी थी, मैंने बताया भी था। लेकिन 24 जुलाई को ये केस है वो लिस्टेड नहीं हो पाया, और अब ये जो डीपीसी की जो सुनवाई है वो 6 अगस्त को होने वाली है। यानी इस पे अब फैसला कोर्ट के माध्यम से 6 अगस्त को आएगा। तो डीपीसी है वो लगभग 21,000 जो थर्ड ग्रेड के टीचर है ना, उनको सेकंड ग्रेड टीचर बना दिया जाएगा, जिससे आपके लगभग 21,000 पद आपके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती या हम कहें थर्ड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे। और उसके बाद में आपके L1 के भी पद बढ़ेंगे और साथ ही साथ L2 की वैकेंसी आएगी और उसमें भी आपको पद खूब सारे देखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बहुत ही शानदार पुस्तक के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आप थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी करते हो, चाहे साथ ही आप L1 के हो चाहे L2 के हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए एक पुस्तक मैं लेकर के आया हूं। जो आपको पता होगा कि आरबीडी पब्लिकेशन के माध्यम से जो अपने सुभाष चारण सर है, इनकी बुक आती है किस नाम से? राजस्थान का सामान्य ज्ञान। आपको पता होगा कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही ये टॉपिक लगते हैं, और लेवल 1 में इसका वेटेज देखें तो लगभग 100 अंकों का है और लेवल 2 के अंदर 80 अंकों का वेटेज है। और ये पुस्तक जो है वो सुभाष चारण सर के सानिध्य के अंदर ये छापी गई है, जिसके अंदर आपको विगत परीक्षाओं के प्रश्न मिलेंगे और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी बेस्ड और साथ ही साथ राजस्थान बोर्ड से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पैटर्न हम कहें, उस आधार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अंदर, इस बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा? भूगोल, इतिहास और संस्कृति और राजस्थानी भाषा से संबंधित जितने भी टॉपिक आपके लेवल 1 और लेवल 2 में लगते हैं, उन सभी का समार इस बुक के अंदर किया गया है। अगर आप देखोगे, एकदम नवीनतम बुक है, इसके अंदर आपको नवीनतम जीके मिलेगा, जिसके अंदर देखो एक तो आपका भूगोल लगता है राजस्थान के सामान्य ज्ञान में L1 L2 दोनों के, जिसमें आपको ये टॉपिक दिए हुए हैं। इतिहास की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ राजस्थानी भाषा के। और इसके अलावा अब आप देखोगे इस पुस्तक की अनुक्रमणिका, तो लगभग आपको 416 पेज इस पुस्तक के अंदर मिलेंगे और इस प्रकार से इसमें टॉपिक दिए गए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये राजस्थान का भूगोल है और इस राजस्थान के भूगोल में ये 16 टॉपिक दिए गए हैं।
इसके अलावा आप राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति आप पढ़ोगे तो इसके अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है। ये टॉपिक आपको क्रम वाइज देखने को मिलेंगे, इतिहास और कला संस्कृति के। ठीक है, कुल मिला के देखें तो लगभग 416 पेज और ये राजस्थानी भाषा के आपको टॉपिक देखने को मिलने वाले हैं। अब इसमें कंटेंट की हम बात करते हैं कि भाई कंटेंट किस प्रकार सा रहेगा। तो देख सकते हो आप इसमें थोड़ा सा मैं आपके लिए डेमो भी लेकर के आया हूं कि इस प्रकार से महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण और सार्थक साबित होने वाली है। जिसमें L1 की आप बात करोगे तो लगभग 100 अंकों का पैटर्न आपके लिए मैटर इसके अंदर रहेगा और लेवल 2 के अंदर आपको 80 अंक का मैटर है वो इसके अंदर रहने वाला है, जो अपने आप में काफी बड़ा वेटेज है। तो निश्चित तौर पे आपका अगर राजस्थान के सामान्य ज्ञान को लेकर आप बुक देख रहे हो तो जरूर आप इस आरबीडी पब्लिकेशन की बुक को आप देखें और आपके लिए बहुत ही शानदार बुक होगी। और भी मैं आपको दिखा देता हूं, इस प्रकार से कंटेंट इसमें दिया हुआ है सभ्यताओं से संबंधित, और आगे भी इस प्रकार से सारे टॉपिक इस पुस्तक के अंदर मिलेंगे और लगभग 416 पेज है वो इस पुस्तक के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पुस्तक देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पे आप इस बुक को एक बार ट्राई करें। अब ये बुक अगर आप लेना चाह रहे हो तो बुक आपको कहाँ मिलेगी, मैं आपको कमेंट सेक्शन में या आपको डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा, या आप अमेजोन से आप खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हो, आरबीडी पब्लिकेशन की जो ऑफिशियल साइट है वहां से आप ले सकते हो इस पुस्तक को। सभी जगह आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप किसी स्टोर से खरीदना चाहते हो और जो आपके आसपास जो आपके बुक स्टोर होते हैं तो वहां पे भी ये पुस्तक है वो उपलब्ध हो चुकी है, तो वहां जाकर के आप जरूर खरीदें। आपकी तैयारी के लिए ये सार्थक होने वाली है, निश्चित तौर पे आपकी तैयारी में मदद करेगी। अब देखिए साथियों, हम अपने मुद्दे पे आते हैं जिसको लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। बात यह है कि लेवल 1 की तो मैंने बात की कि भाई 50% आरक्षण वाला जो मामला है वो इसमें 50-50% है कि लागू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। L1 के पद कब बढ़ेंगे, जब यह डीपीसी का मामला क्लियर होगा, तब तक नहीं बढ़ेंगे। और डीपीसी के अंदर 21,000 पद खाली होंगे और डीपीसी को लेकर के जो सुनवाई है वो 6 जुलाई को होनी, 6 अगस्त को होने वाले। ठीक है, ये बात है। अब बात करें कि L1 के फिर बढ़ेंगे तो कितने पद होंगे। L1 के अगर बढ़ेंगे ना पद डीपीसी के बाद में तो मैक्सिमम आपके 12,000 पद हो सकते हैं, इससे ज्यादा आपको पद देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी जो शॉर्ट विज्ञापन हुआ है उसका महत्व तो नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा शॉर्ट विज्ञापन जारी कर दिया तो 5,000 के फिर 100% पद बढ़ेंगे और 10,000 हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो विस्तृत विज्ञापन के बाद की बातें होती है। ठीक है, अब L2 की बात करें तो देखो लेवल 2 की हम बात करते हैं तो लेवल 2 को लेकर के जो पिछली परीक्षा थी ना उसके रिजल्ट आ रहे हैं। अब उनके रिजल्ट लगभग सब्जेक्ट के आ चुके हैं। ये आने के बाद में उनकी शैडो पोस्ट क्रिएट होगी और उसके बाद में खाली पदों का जो वर्गीकरण है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ आपकी जो डीपीसी वाला मामला इतने दिनों में लिस्टेड होकर के उस पर अगर फाइनल डिसीजन हो जाता है तो फिर लेवल 2 के आपके पद आ जाने हैं। ठीक है, और विशेष शिक्षकों को लेकर मैं ये कहूंगा कि जो भी विशेष शिक्षा से संबंधित साथी है ना उन सब को मैं ये कहूंगा कि आपको एक्टिव होने की आवश्यकता है। आपके पद तो आ जाएंगे, आए तो गए, लेकिन आपको 1,000 से लेकर 1,200 ये पद आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा पद आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि पिछली बार भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था और अभी भी आप सभी साथी जो है वो ज्यादातर साथी है वो सो ही रहे हो, ज्यादा आप एक्टिव नहीं हो सोशल मीडिया के ऊपर कहूँ या मैं जमीनी स्तर पे कहूँ तो आपका साथ कहीं ना कहीं आपका भर्ती निकालने के लिए दे नहीं रहे हो। जो भी साथी मांग उठा रहा है उनकी भी आगे मांग जा नहीं रही है, क्योंकि जो भी वो मांग उठती है वो स्टूडेंट के माध्यम से उठाई जा सकती है, अकेला कोई मांग नहीं उठा सकता। अब देखो फाइनल बात ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो छात्र प्रथम वर्ष के अंदर थे जब पात्रता परीक्षा दी तो प्रथम वर्ष के अंदर छात्र थे, कुछ साथी प्रथम वर्ष के साथी थे और कुछ साथी सेकेंड ईयर के अंदर थे। ठीक है, अब बात यह है कि सेकेंड ईयर वालों की तो बहुत सारों के पेपर भी लग गया और रिजल्ट भी आ गया, या रिजल्ट नहीं आया तो आ जाएगा 15-20 दिन 1 महीने में। ये तो फाइनल रूप से पात्र हो गए मेन एग्जाम के लिए, क्योंकि उनमें यही होता है कि भी फॉर्म भरो उस टाइम आपको क्या चाहिए, योग्यता चाहिए, तो आ जाएगी। सेकेंड ईयर वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो साथी प्रथम वर्ष के अंदर थे और जिनको बिठाया गया, क्या किया गया, जिनको पात्रता दिलाई गई, अब उनका क्या होगा, वो प्रथम वर्ष वाले छात्र अब सेकेंड ईयर में हो गए हैं। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में हो गए। अगर अब इन साथियों की पात्रता भी क्लियर है, अगर ये एग्जाम नहीं देते हैं या इनको देने का मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आपको फाइनल योग्यता चाहिए, अगर नहीं बिठाया जाता है तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का 3-4 साल है वो खराब हो जाएगा।
क्योंकि एक बार वैकेंसी अभी जनवरी के में एग्जाम लगना है तो निश्चित तौर पे आप देखोगे कि 2 साल 3 साल दूसरी वैकेंसी नहीं होती है और राजस्थान के अंदर ये त्रिपाठी रहती है। माना कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ गई, लेकिन थर्ड ग्रेड का आना मुश्किल है क्योंकि फिर पद भी तो खाली नहीं बचते। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर पद खाली थे, इस वजह से दूसरी वैकेंसी आ गई। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का समय बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए इन बच्चों को मौका देना चाहिए कि भाई आपकी जो फाइनल जो योग्यता है वो जिस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम में होती है, पहले भी थर्ड ग्रेड के अंदर भी हुआ है कि जिस दिन आपकी परीक्षा लगे ना, जिस दिन आपकी परीक्षा लगे उस दिन तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए, फाइनल रिजल्ट आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, उस एग्जाम के लिए पात्र करना चाहिए। ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक में हुआ था कि जिसका पीजीडीसीए की जो है जिनके पेपर लग गए थे और उनको कहा गया था आप फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है अपीयरिंग के बेस में, लेकिन जो आपका रिजल्ट फाइनल है ना वो परीक्षा के दिन से पहले आपका आ जाना चाहिए तो आप पात्र हो जाओगे। तो इसी प्रकार से इस परीक्षा के अंदर भी इनको मौका मिलना चाहिए कि भाई जो भी कोई साथी है, जैसे बीएसटीसी के हैं या हम स्पेशल बीएड वालों की बात करें, सेकेंड ईयर अगर एग्जाम लग चुका है बहुत सारे साथियों का लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, कि भाई रिजल्ट नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भरो अपीयरिंग के आधार पे और आप पात्र हो जाओगे। जब आपका रिजल्ट के एक दिन पहले या रिजल्ट जब आपका परीक्षा लगे, थर्ड ग्रेड की परीक्षा लगे जनवरी में, उस दिन से पहले आपका क्या जाए, रिजल्ट आ जाए। तो इस प्रकार से मौके पहले भी दिए हैं और इस बार भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आलोक राज जी से और सरकार से भी कि इस प्रकार का प्रावधान करके और बच्चों को कहीं ना कहीं राहत प्रदान करे, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को फायदा होगा। जैसे बीएसटीसी की मैं बात करता हूं, देखो लेवल फर्स्ट के लिए बीएसटीसी में क्या हुआ पात्रता के समय कि 3 बैच चल रहे थे, ठीक है। एक तो थे एडमिशन जिनका हुआ प्रथम वर्ष के अंदर, एक तो वो बच्चे थे जिनका वो जिस टाइम आपके फॉर्म शुरू हुए थे उसी टाइम वो प्रथम वर्ष में हुए, मतलब उस टाइम एडमिशन हुआ। एक प्रथम वर्ष वो थी जिनके एडमिशन पहले हो चुके थे और उनकी एग्जाम लगनी बाकी थी, थोड़ी सी बाद में लगनी थी। इनकी क्या करवा दी, पात्रता से पहले ही परीक्षा करवा दी और रिजल्ट भी आ गया, जिससे ये क्या हो गए, फिर सेकेंड ईयर में हो गए। एक और बैच था जो कहाँ था, सेकेंड ईयर के अंदर था, जो 22-23 का बैच था। अब उनका पेपर नहीं हुआ था पात्रता के समय, लेकिन वो पात्र थे क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के उनकी हो रखी थी, सेकंड ईयर में वो थे और पात्रता लगने से पहले इनकी परीक्षा भी लग गई थी। अब वो क्या हो गए, फाइनल रिजल्ट उनका आ गया तो इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पास हो गए। ये जो प्रथम वर्ष के छात्र थे ना, ये बीच वाला बेंच, ठीक है, अब ये बेंच सेकंड ईयर के अंदर बैठा है, इनकी एग्जाम तो लग जानी है, जो आपका फर्स्ट जो आपका पेपर होगा ना थर्ड ग्रेड का पेपर, इनकी एग्जाम तो उससे पहले लग जाएगी, लेकिन रिजल्ट को लेकर के थोड़ा संशय रहेगा कि भी आए ना आए। तो अब बात यह है कि सरकार को थोड़ा सा इस ओर ध्यान दे करके इनका थोड़ा सा पेपर पहले लेकर के और इनको छूट दी जाए कि भाई आप अपीयरिंग के बेस पे फॉर्म भरें और इनका रिजल्ट है वो जनवरी से पहले सुनिश्चित किया जाए, जिससे ये बच्चे भी इस थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के अंदर बैठ सके। ठीक है, अब बच गया एक जो शुरुआत का प्रथम बैच था, जिनको केवल पात्रता के लिए ये जिनका एडमिशन ही हुआ था ताजा ताजा, ठीक है। अब इनकी परीक्षाएं लगनी है तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दोगे उसके बाद में सेकंड ईयर के आएंगे। इसी प्रकार से कुछ बेंच बीएड के अंदर भी हैं, या स्पेशल बीएड की हम बात करें तो वहां पे सेकंड ईयर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हाल ही में उनके पेपर संपन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से अपीयरिंग में मौका देना चाहिए, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का फायदा हो। ठीक है, तो ये हम मांग भी करेंगे निश्चित तौर पे, जो भी अपीयरिंग के साथी हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसके बाद में हम देखो बात करते हैं थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर के कि फॉर्म कब शुरू होंगे। तो फॉर्म एक बार आवेदन अभी शुरू नहीं होंगे, ठीक है, आवेदन एक बार विस्तृत विज्ञापन आएगा उसके बाद में होंगे, और मेरे ख्याल से अगस्त के अंदर आपके विज्ञापन शुरू नहीं होंगे मेरे ख्याल में आपके थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए। ठीक है, हो सकता है आपके थर्ड ग्रेड के जो फॉर्म है वो अगस्त में शुरू नहीं होंगे, शायद सितंबर में या अक्टूबर में आपके फॉर्म शुरू होंगे, क्योंकि डीपीसी होने के बाद में L2 की वैकेंसी आ पाएगी और साथ में फॉर्म है वो लिए जाएंगे। परीक्षा ऑन टाइम पे होगी, जनवरी में होगी निश्चित तौर पे, इसको लेकर आप चिंता मत करना, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। और साथ ही साथ 50% वाला जो मांग आरक्षण वाले मुद्दे की आप बात करते हो, तो ये अभी 50-50 है, हो भी सकता है लागू और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके भी दोनों ओर है, पक्ष भी और विपक्ष भी। कुछ सभी बहनें हैं जो चाहती हैं लगभग कि भाई ये लागू हो जाए, जिससे फायदा हो, और लगभग जो आरक्षण वाला मामला है ये थोड़ा सा फंसा हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। बाकी थर्ड ग्रेड से संबंधित कोई भी आपके लिए सूचना आएगी निश्चित तौर पे हमारे चैनल के माध्यम से आपको सटीकता के साथ मिलती रहेगी, तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और
आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि वैकेंसी में पदवर्ती होकर के विस्तृत विज्ञापन जारी हो और आप सभी के सपने हैं वो पूरे हो। आज के लिए इतना ही।